हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज का लेक्चर है रिगार्डिंग दी पार्टिकल फिजिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वार्क मॉडल, बिकॉज जैसे एमसीक्यूज वगैरह आते हैं तो उसके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग काफ़ी बार पूछा जाता है व्हाट इज़ द क्वार्क कंटेंट ऑफ ए गिवन पार्टिकल। बेरियन पूछ लिया जाता है या मीजॉन्स पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं क्वार्क मॉडल। तो अगर आपको क्वार्क मॉडल वगैरह पता है तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा पार्टिकल कौन से क्वार्क कंटेंट को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेरियन डेकुप्लेट से। तो बेरियन डेकुप्लेट क्या होता है बेटा? बेरियंस होते हैं जिसमें तीन क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं। तो तीन क्वार्क का कॉम्बिनेशन जो होता है वह एक बेरियन होता है। सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पिन रहेगी, तो तीन क्वार्क्स है तो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पिन रहेगी दैट विल बी 3 हाफ प्लस रहेगी। इसको आप जे पाई के साथ लिख सकते हैं। और जो बेरियन ऑक्टेट होता है दैट इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री क्वार्क्स, लेकिन इसमें स्पिन का फर्क रहता है। सो जे पाई जहाँ पे जो रहेगी दैट विल बी 1 हाफ प्लस रहेगा। ठीक है जी। तो बेरियन और जो डेक्लोप्लेट होता है तीनों स्पिन पैरेलल होती है, लेकिन जो बेरियन ऑक्टेट है उसमें अलग कॉम्बिनेशन होता है। तो ये चीज अपने माइंड में रखिए। तो स्पिन का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं बेरियन डेकुप्लेट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे पार्टिकल, जैसे आपको बता दिया गया है ये डिकोप्लेट होता है 10 पार्टिकल का कॉम्बिनेशन होगा। तो 10 पार्टिकल एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आपके एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहला पार्टिकल कौन सा है? डेल्टा प्लस प्लस, जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे हमने इस ट्रायंगल के ऊपर 10 पार्टिकल को फिट करना है तो हर एक एक पार्टिकल का जो जैसे फैमिली होता है तो इस पार्टिकल की फैमिली एक ही लाइन के ऊपर फॉलो करेगी। जैसे जैसे राइट हैंड साइड से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो करेंगे तो चार्ज कम होता जाएगा। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस आएगा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। उसके आगे जाओगे तो दैट विल बी डेल्टा नॉट। उसके आगे जाओगे तो यहाँ पे डेल्टा माइनस। तो डेल्टा पार्टिकल जो होते हैं बेटा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? दैट विल बी 4 पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास कौन कौन सा आ जाता है? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास सिग्मा पार्टिकल आते हैं। तो सिग्मा पार्टिकल तीन होते हैं बेटा। तो सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट और सिग्मा माइनस। तो जैसे जैसे नीचे नीचे आते जाओगे तो आपकी जो ट्रायंगल छोटी होती जाती है तो उसी तरह वैसे ही आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम होते जाते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद आता है कैस्केड। कैस्केड नॉट एंड कैस्केड माइनस होता है। तो उसके नीचे एक ही पार्टिकल बचता है दैट इज ओमेगा। ठीक है जी। ओमेगा माइनस पार्टिकल होता है जिसके ऊपर चार्ज है जो होता है दैट इज ओमेगा माइनस। तो ये चेबी वाला पार्टिकल यहाँ पे आता है। ठीक है जी। तो हमारे पास चार तरह के यहाँ पे सेटअप हो गए, चार तरह की फैमिलीज हो गई। तो पहली फैमिली में डेल्टा पार्टिकल्स आते हैं, दूसरे में सिग्मा आते हैं, तीसरे में कैस्केड, फोर्थ वाले में सिंगल पार्टिकल, सिंगल एंटिटी ही रहता है। तो इन चारों की स्ट्रेंजनेस अलग अलग होती है। तो आपको अगर पूछ लिया जाता है स्ट्रेंजनेस बताइए इस पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो फैमिली की स्ट्रेंजनेस होती है। तो स्ट्रेनस यहाँ पे जो फर्स्ट डेल्टा सीरीज डेल्टा डेल्टा फैमिली है दैट उसकी जो स्ट्रेनस है 0 होती है। उसके बाद जो स्ट्रेनस आती है दूसरी फैमिली की सिग्मा फैमिली की दैट इज -1। उसके नीचे आती है कैस्केड फैमिली की जो स्ट्रेनस रहेगी दैट विल बी -2। एंड जो ओमेगा रहेगा दैट उसकी जो स्ट्रेनस है -3 आ जाती है बेटा। अब बात आती है आइसोस्पिन की। तो आइसोस्पिन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो। आइसोस्पिन के लिए आपको कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चाहिए? फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट फैमिली है डेल्टा फैमिली दैट उसको उसमें हमारे पास कितने पार्टिकल हैं? 4 पार्टिकल है। ठीक है जी। तो आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये आइसोस्पिन लिखी हुई है, जो इसके लिए आइसोस्पिन कितनी हो जाएगी? 3 हाफ। ठीक है जी। इसके लिए आइसोस्पिन कितनी होगी? 1 हाफ। इसके लिए आइसोस्पिन कितनी होगी? -1 हाफ। और इसके लिए आइसोस्पिन कितनी होगी? -3 हाफ। जो थर्ड कंपोनेंट होता है आइसोस्पिन का। सिमिलरली जो नेक्स्ट फैमिली है दैट इज सिग्मा फैमिली, तो उसके लिए हमारे पास आइसोस्पिन क्या हो जाती है बेटा? तीन ही पार्टिकल हैं तो इसमें 1, 0 एंड -1 आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इसको आप ऐसे भी रिमेम्बर रख सकते हैं। ठीक है जी। इसको मार्क कर लेते हैं अलग से कि इसकी जो आइसोस्पिन है वो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। बाकी हम यहां से हटा देते हैं।
तो उसके बाद हमारे पास जो कैस्केड पार्टिकल है, कैस्केड के पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग भी जो आपके पास आइसोस्पिन का थर्ड क्वांटम नंबर होता है वो आप लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आप सीधा ही लिख लोगे 1/2 एंड -1/2। और इसके जो हमारे पास ओमेगा पार्टिकल है यहाँ पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं आएगा, आइसोस्पिन 0 ही रहेगी इसके लिए, बिकॉज ये सिंगल एंटिटी है। ठीक है, मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा तो आइसोस्पिन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है जी, चार्ज मैंने आपको आपको बता ही दिया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो एक बाय 1 यूनिट चार्ज आपका डिक्रीज होता जाएगा। अगर टॉप से बॉटम की तरफ आओगे तो आपके पास जो स्ट्रेंजनेस है वो 1 के फैक्टर से डिक्रीज करती जाएगी। और अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो चार्ज आपका डिक्रीज करेगा बाय 1 यूनिट। ठीक है जी, तो इसे अपने माइंड में रख लीजिए। अगर चार्ज ही पता करना है तो चार्ज का भी फॉर्मुलेशन दिया होता है, चार्ज आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे। तो काफी सारी टर्म्स यहाँ पे आप सॉल्व कर पाते हो। चलिए, अब ये बात आ जाती है बेटा इनके क्वार्क कंटेंट की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। चार्ज तो आप निकाल लोगे, चार्ज आपको वैसे भी पता चल जाता है, सिग्मा प्लस है, सिग्मा माइनस है, सिग्मा नॉट है, या कैस्केड नॉट है, या कैस्केड माइनस है, तो उसके ऊपर चार्ज आपको पता चल जाता है। स्ट्रेंजनेस वगैरह मैंने बता दिया कि स्ट्रेंजनेस आप कैसे कैलकुलेट करते हो। अगर आपके पास फैमिली का नोन है कि कौन सी फैमिली के कॉरस्पॉन्डिंग बात हो रही है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप चेक कर पाओगे एक आपके पास स्ट्रेंजनेस क्या आएगी। अब बात आती है क्वार्क कंटेंट की। क्वार्क कंटेंट आप कैसे जस्टिफाई करते हो? स्टार्टिंग करते हैं हम, हमारे पास जैसे बेरियन होता है, ट्रिपलेट ऑफ द क्वार्क्स, तो यहाँ पे जो सबसे पहला पार्टिकल है उसकी जो असाइनमेंट है दैट इज ट्रिपल अप क्वार्क्स। तो यही याद रखना है, बाकी सब अपने आप आ जाता है। तो जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपका एक पार्टिकल अप क्वार्क डाउन क्वार्क में बदल जाता है। तो जैसे नेक्स्ट पार्टिकल की बात करोगे, एक एक और अप क्वार्क आपका डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाले की साइड के जो तीनों अप क्वार्क हैं वो डाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही आप डाउन आने की बात करते हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा बेटा? उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक अप क्वार्क जो है वो स्ट्रेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके क्वार्क कंटेंट क्या आएंगे? अप अप एंड स्ट्रेज। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो एक अप क्वार्क जो है वो डाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज ऐसे ही थंब रूल हमने फॉलो करना है। तो अगर और नीचे आने की कोशिश करोगे तो एक और जो अप क्वार्क है वो स्ट्रेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही आपने मूव करते जाना है। तो एट द लास्ट आपके पास तीनों स्ट्रेंज क्वार्क ही बनेंगे। तो ऐसे ही आप सबके क्वार्क कंटेंट वगैरह लिख सकते हो। तो जैसे ही आप ट्रिप डेकुपलेट बनाते हैं तो सारे के सारे क्वार्क कंटेंट आपके पास आ जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे आपको पूछ लिया जाए कि सिग्मा प्लस का क्वार्क कंटेंट बताइए, या कैस्केड माइनस का क्वार्क कंटेंट बताइए, या ओमेगा माइनस का क्वार्क कंटेंट बताइए, तो आपको कुछ भी रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ डेकुपलेट बनाना है और उसमें से आंसर निकालना है। सिमिलर होता है ऑक्टेट का काम। ऑक्टेट यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रोटॉन के साथ। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाकी सारे पार्टिकल वैसे के वैसे ही रहते हैं। नीचे क्या आएगा? सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस, नीचे कैस्केड नॉट एंड कैस्केड माइनस। अब तो ये 7 पार्टिकल हो गए। 8वां पार्टिकल कौन सा होता है? लैम्डा, जो सिग्मा नॉट के साथ शेयरिंग करता है। यहाँ पे जो क्वार्क कंटेंट सिग्मा नॉट के होंगे वही लैम्डा के होंगे। तो यही चीजें आपने यहाँ पे टेक केयर करनी होती हैं। बस आपको अगर पार्टिकल पता चल गए कौन कौन से पार्टिकल कहाँ कहाँ पे बैठे हैं तो बाकी कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको काफी चीजें आसानी से पता चल जाती हैं। जैसे हमने बता दिया कि प्रोटॉन आपको पता ही है अप अप एंड डाउन होता है, तो वही रूल हमने यहाँ पे लगाना है। सो इट विल बी अप डाउन एंड डाउन। एक क्वार्क हमने डाउन में चेंज कर दिया। नीचे आओगे तो एक अप क्वार्क जो है आपके पास वहां पे स्ट्रेंज वाला बन जाता है। जो यहाँ पे डेकुपलेट वाला काम है वही चीज यहाँ पे फॉलो अप होगी। ठीक है, ये वाला यहाँ पे फॉलो अप नहीं होगा कि एक अप को स्ट्रेंज में चेंज कर दोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? अप स्ट्रेंज एंड डाउन बन जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं चलेगी। ये वाला यहाँ पे पैटर्न फॉलो अप नहीं होता। ठीक है जी, तो ये चीज माइंड में रखिए। तो यहाँ पे जो सिग्मा प्लस है दैट विल बी अप अप एंड स्ट्रेंज, दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द डेकुपलेट केस। तो उसके बाद नेक्स्ट वन इज, एक आपने अप क्वार्क को चेंज कर देना है डाउन में, अप डाउन एंड स्ट्रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग। उसके बाद क्या आएगा बेटा? दैट विल बी डाउन डाउन एंड स्ट्रेंज क्वार्क। अब इससे नीचे आओगे तो आपके पास क्या आएगा? वो वाला पैटर्न फॉलो हो जाएगा जो हमने डेकुपलेट वाले केस में कंसिडर किया है।
ठीक है, आप पहले हमारे पास एक स्ट्रेंज था, अब अप स्ट्रेंज स्ट्रेंज एंड इसमें डाउन स्ट्रेंज स्ट्रेंज क्वार्क आपके पास आ जाएंगे। तो वही पैटर्न फॉलो करना है जो हमने डेकुप्लेट के केस में किया है, अदर देन दी फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। तो फर्स्ट रो से जो जैसे हमने यहाँ पे फॉलो अप किया था, वे वाला काम, ये वाला काम देखो ऑक्टेट के केस में यहाँ पे फॉलो नहीं होता डायरेक्टली, फर्स्ट और सेकंड के केस में, लेकिन बाकी सब जगह ये वैलिड रहेगा। अब बात आती आ जाती है इसकी स्ट्रेंजनेस की। स्ट्रेंजनेस यहाँ से स्टार्ट होगी 0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग -1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे -2 आएगा। बाकी सारा पार्ट सेम रहेगा, चार्ज भी सेम, बाकी चीज़ें सेम सेम अप्लाई होंगी। जैसे आपको प्रोटॉन की पता है, प्रोटॉन की जो आइसोस्पिन होती है 1/2 होती है, न्यूट्रॉन की आइसोस्पिन -1/2 हो जाती है थर्ड क्वांटम नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग I3। तो सिग्मा प्लस की आइसोस्पिन 1, सिग्मा नॉट की 0, एंड उसके बाद आएगा सिग्मा माइनस, दैट विल बी -1। उसके बाद कैस्केड नॉट, इट इज उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग -1 बिकॉज इट इज ए डबलेट। तो ऐसे ही हमने बाकी काम करने हैं। तो ये हो गया बेटा बेरियन का काम, जिसमें 3 क्वार्क होते हैं। तो अब बात आ जाती है बेटा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम अगर हमें पूछ लिया जाता है मीजॉन्स के बारे में बताइए कि मीजॉन के क्वार्क कंटेंट बताइए, तो मीजॉन का काम थोड़ा सा अलग होता है। मीजॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको थोड़ा सा डाटा देखना पड़ता है। तो मीजॉन नो नेट होता है, मीजॉन्स नो नेट बनाते हैं, मतलब इसमें 9 पार्टिकल होते हैं, जैसे बेरियन ऑक्टेट होता है वैसे मीजॉन्स नो नेट बनाते हैं। तो इसमें दो वेरिएशंस होती है, एक ग्राउंड, एक नॉर्मल पार्टिकल, एक उसकी एक्साइटेड स्टेट को कॉरस्पॉन्ड करता है। अगर स्टार डाला हुआ है तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है, उसको कॉरस्पॉन्ड करता है। तो जैसे यहाँ पे के प्लस लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड पे अगर आप चेक करोगे तो अलग अलग तरह के, जैसे मैंने मिजॉन्स नो नेट बना दिए। एक जो मिजॉन नो नेट है वो सूडो स्केलर का कॉरस्पॉन्ड करता है, जो दूसरे वाला है वो वेक्टर मिजॉन्स को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो 1 0 माइनस ये सूडो स्केलर है। ठीक है, जो राइट वाला है दैट इज वेक्टर मिजॉन्स। दोनों की कंस्ट्रक्शन अलग है। ठीक है जी, उनके स्पिन का फर्क पड़ जाता है, जे पाई का फर्क पड़ता है। अब देखिए, सबसे पहले पार्टिकल इसको बनाने का सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना बेटा। यहाँ पे सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लीजिए, दैट विल बी के प्लस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका एंटी पार्टिकल कौन सा होगा, के माइनस होगा। ठीक है जी, के नॉट लिखिए, इसका एंटी पार्टिकल कौन सा होगा, के नॉट बार हो जाएगा। अब बीच में कौन से पार्टिकल आएंगे, एक आएगा बेटा पाई प्लस, एक आएगा पाई नॉट, और इसके बीच में क्या आ जाएगा जी, दैट विल बी पाई माइनस। तो यही चीजें आपने यहाँ पे करनी होती है। तो दैट कंस्ट्रक्ट्स योर मीजॉन नो नेट। तो इसके साथ दो पार्टिकल और आते हैं बेटा, एक होता है ईटा नॉट, एक होता है ईटा नॉट प्राइम। उनके कोड का कंटेंट भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो यही चीजें आपने हर जगह लगानी होती है। ठीक है जी, अब इसके क्वा कंटेंट स्टार्टिंग करते हैं के प्लस के साथ। के प्लस के क्वा कंटेंट आपको पता होने चाहिए, दैट विल बी यूएस बार। स्टार्टिंग वाला पार्टिकल आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने वहां पे फॉलो अप किया था। इसके भी क्वा कंटेंट बना सकते हैं। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो क्वा कंटेंट क्या बनेंगे, डीएस बार। आप क्वा को डाउन में चेंज कर देंगे। अब जो के प्लस है उसका जो एंटी पार्टिकल है दैट इज के माइनस, तो इसके जो क्वा कंटेंट होंगे वो यूएस बार नहीं होंगे, एस बार यू होंगे। ठीक है जी, तो ये चीज माइंड में रखिए। तो ये वाला काम हो जाएगा, के नॉट आपने निकाल लिया, उसका जो एंटी पार्टिकल है दैट इज के नॉट बार, तो इसके जो कंटेंट रहेंगे डी एस बार नहीं रहेंगे, डी बार एस हो जाएंगे। तो ये वाला काम भी हमारा हो गया। तो 4 पार्टिकल आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है जी, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले 4 पार्टिकल हमने आसानी से सॉल्व कर लिए। तो दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस वन इज ओके, दिस वन इज आल्सो ओके। पाई प्लस जो होता है, ठीक है जी, पाई प्लस का काम हमने सिंपली रखना है कि इसमें तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा देखना पड़ता है। इसके जो का कंटेंट होते हैं दैट इज यूडी बार। तो जैसे पाई नॉट आ गया, पाई नॉट को आप डी डी बार भी लिख देते हो कई बार। ठीक है, तो अगर आपने प्रॉपरली लिखना हो यू यू बार प्लस डी डी बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो पाई नॉट के कंटेंट ये हो जाते हैं। तो पाई माइनस के कंटेंट क्या होते हैं, पाई प्लस का एंटी क्या बन गया बेटा, यू डी बार के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन गया, यू डी, यू बार डी बन गया जी। ठीक है जी, यू डी बार नहीं बनेगा बट ये यू बार डी बनेगा, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है।
वही हमारा पाई माइनस का क्वा कंटेंट होगा। तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट लगा के इनडायरेक्टली आप ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो, तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। बाकी बचे दो और पार्टिकल, जैसे मीजॉन नोन एट है, तो आठवां और नौवां पार्टिकल जो है उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसके अलग से कंटेंट देखने पड़ते हैं, वो इस रेंज में नहीं लाई करते जैसे हमने फॉर्मुलेशन बनाया। सो ईटा नॉट प्राइम जो है उसके जो कंटेंट होते हैं दैट इज एस एस बार, और ईटा नॉट जो है दैट विल बी शेयरिंग द कॉमन क्वा कंटेंट विद पाई नॉट, बट ए साइन चेंज विल बी देयर। जैसे पाई पे जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। सो जैसे हमने लिखा था यू यू बार प्लस डी डी बार, अब माइनस से लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू ईटा नॉट के। ठीक है जी, तो पाई नॉट के जो कंटेंट है दैट यू यू बार प्लस डी डी बार डिवाइडेड बाय रूट टू। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा ये टीडीएस हो जाता है, तो सबके क्वा कंटेंट अलग अलग रहते हैं, तो कुछ ना कुछ आप निकाल सकते हो पार्टिकल एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट लगा के, लेकिन हर चीज हर जगह वैलिडेट नहीं रहेगी। ठीक है, वो अपने को थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। राइट हैंड साइड भी दे रखा है बेटा, दैट इज वेक्टर मिजॉन्स। वेक्टर मिजॉन के कॉरस्पॉन्डिंग वन माइनस होता है जे पाई, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। काफी सारे पार्टिकल कंटेंट सेम रहेंगे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टिकल की साइडेड शेड होगी तो दैट विल बी के प्लस स्टार, उसके कॉरस्पॉन्डिंग के नॉट स्टार बन जाएगा जैसे हमने पहले लिखा था। अब इसका एंटी पार्टिकल कौन सा हो गया बेटा, के माइनस स्टार बन जाएगा यहाँ पे। इसके इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल टाइप के नॉट बार के कॉरस्पॉन्डिंग स्टार डाल दीजिए। अब इसके बाद क्या बचेगा बेटा, पाई माइनस नहीं पाई प्लस नहीं होगा, यहाँ पे रो प्लस आएगा, यहाँ पे रो नॉट आएगा, और यहाँ पे रो माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, तो यही चीज हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, बाकी सारे पार्टिकल अलग बनेंगे। इसमें दो पार्टिकल और बनते हैं, एक फाई नॉट एक ओमेगा नॉट। ठीक है जी, तो वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं क्या होगा। तो अगर ये चीज आप आसानी से सीख लेते हो एक बार, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार हो गया तो आपके नंबर बनेंगे इसमें। ठीक है जी, तो चलिए। सो हमारे पास क्या हो गया बेटा, एक के प्लस, एक के नॉट, के माइनस एंड के नॉट बार। तो ये चार हो गए हमारे पास। रो प्लस भी हो गया बेटा, रो माइनस भी हो गया, रो नॉट भी हो गया। अब दो पार्टिकल जो मैंने बताए थे, फाई नॉट होगा और ओमेगा नॉट होगा। तो फाई नॉट के जो कंटेंट है वो ईटा नॉट के बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, जो पाई नॉट के बराबर हो जाएंगे रो नॉट के कंटेंट, और ओमेगा नॉट के कंटेंट जो है वो ईटा नॉट के बराबर हो जाएंगे। तो उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, सो यहाँ पे ईटा नॉट जो है उसके क्वा कंटेंट जो है ओमेगा नॉट के बराबर है, और जो रो नॉट है यहाँ पे रो नॉट के कंटेंट जो है वो पाई नॉट के बराबर है। तो ये चीज अपने माइंड में रख लीजिए। ठीक है, वो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे पाई, वहाँ पे पाई प्लस था, यहाँ पे रो प्लस है। तो अगर रो नॉट है तो उसके क्वा कंटेंट जो है पाई नॉट को कॉरस्पॉन्ड करेंगे ही करेंगे। तो मेगा नॉट जो है वो ईटा नॉट के बराबर हो जाता है, तो फाई नॉट वो एस एस बार बनाएगा। ठीक है जी, तो फाई नॉट जो है यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। तो फाई नॉट के जो क्वा कंटेंट है वो ईटा नॉट बार के बराबर होते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखनी है और उसको यहाँ आगे यूज करना है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, ऐसे लेक्चर वगैरह आते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा।